Good morning, students. Today's worksheet is for class 7th, worksheet number 25 of English. You will write date 23rd December 2020, your name and your class teacher's name here. So today's worksheet is about synonyms. Synonyms का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स. Synonyms मतलब समानार्थी शब्द. ठीक है, जिन शब्दों का सेम मीनिंग होता है उन्हें हम सिनोनिम्स भी कहते हैं. ठीक है, या सिमिलर मीनिंग वाले शब्द भी कहते हैं. तो जैसे यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स देख रहे हो. फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हैप्पी. हैप्पी का मतलब होता है खुश, सबको पता है. ऐसे ही इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड है ग्लैड. ग्लैड का मतलब भी खुश होता है. फियर का मतलब होता है डर. ऐसे ही स्केयर का मतलब भी डर होता है. अब फैट जो है, फैट मतलब होता है मोटा. हम फैट को थिक भी बोलते हैं. और ओबीज जो है वो भी फैट वर्ड ही कहलाता है. ठीक है, सैड का मतलब होता है उदास होना और ग्लूमी का मतलब भी उदासी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स देखे जिनके सेम मीनिंग थे. अब ऐसे ही आपको नीचे जो बी वाला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है. इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग. आपको ऐसे दो शब्द छांटने हैं जिनका सेम मीनिंग है या ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, मिलता जुलता जो मतलब होता है. अब जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है एंग्री. एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना. डिलाइट का मतलब होता है खुशी. स्मूथ का मतलब होता है जो चीज़ सुचारू ढंग से चल रही हो या समतल हो, उसे हम स्मूथ कहते हैं. और जॉय का मतलब भी खुश होना होता है. अब आपने देखा यहाँ पर डिलाइट और जॉय, ये दोनों वर्ड सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, है ना. खुशी और जॉय, डिलाइट और जॉय, इनका सेम मीनिंग आ रहा है. ऐसे ही आप बी वाली लाइन में ब्रेव, क्लेवर, बोल्ड और डल. ब्रेव का मतलब बहादुर, क्लेवर का मतलब चालाक, बोल्ड का मतलब भी बहादुर होता है जो किसी से नहीं डरता, और डल का मतलब होता है जो खराब होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रेव और बोल्ड वर्ड आपस में मैच कर रहे हैं इनके मीनिंग. ऐसे ही सी वाले में देखिए रिफ्यूज़. रिफ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को नकार देना, मना कर देना. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना. डील का मतलब जब हम किसी डील कर लेते हैं किसी से तो. और डिनाई का मतलब होता है मना कर देना. तो यहाँ पर आपने देखा रिफ्यूज़ और डिनाई, ये दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं. फिर आता है डी, हॉप. हॉप का मतलब फुदकना. टग का मतलब खींचना. पुल का मतलब खींचना. और नैप का मतलब छोटी सी नींद लेना. तो आपने देखा टग और पुल, ये दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, है ना. तो आपको ऐसे ही दो वर्ड्स यहाँ पे छांटने थे. ये मैंने आपको करके बता दिया. तो आप चारों वर्ड्स लिखेंगे, उनमें इनको सर्कल करेंगे कि इनका सेम मीनिंग है ना. अब आप सिनोनिम की डेफिनेशन देख सकते हैं नीचे. अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज़ कॉल्ड सिनोनिम. ऐसे शब्द जिनका सेम मीनिंग होता है या मिलता जुलता मीनिंग होता है दूसरे वर्ड से, उन फ्रेज़ को हम सिनोनिम कहते हैं. ठीक है, अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम. एक शब्द के एक से ज़्यादा भी सिनोनिम हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और सिनोनिम्स की लिस्ट दी हुई है. देखिए, गुड का वेल दिया हुआ है. गुड मतलब अच्छा, वेल मतलब भी अच्छा होता है. कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना. गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना होता है. फास्ट मतलब जल्दी. क्विक का मतलब भी जल्दी होता है. इन्जॉयमेंट का मतलब मज़े करना. फ़न का मतलब भी मज़े करना होता है. एंगर गुस्सा. रैथ का मतलब भी गुस्सा करना होता है. और लास्ट वाला वर्ड है क्लोज. क्लोज का मतलब बंद करना. और शट का मतलब भी बंद करना होता है ना बच्चों. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ और वर्ड्स आपने देखे सिमिलर मीनिंग वाले, सिनोनिम्स जिन्हें हम कहते हैं. अब आता है सी क्वेश्चन. चूज़ द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें एक वर्ड अंडरलाइंड है, तो उसका आपको सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना है. जैसे फर्स्ट है अलका इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब इसमें इंटेलिजेंट जो है वो अंडरलाइंड है. इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, जो समझदार है, बुद्धिमान है, उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, है ना. तो कौन सा वर्ड उसमें मैच हो रहा है. ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच, फेमस. ब्रिलियंट का मतलब भी इंटेलिजेंट ही होता है. ब्रेव का मतलब बहादुर. रिच का मतलब धनी. फेमस का मतलब प्रसिद्ध. तो इंटेलिजेंट जो हमारा वर्ड मैच कर रहा है वो ब्रिलियंट से मैच कर रहा है ना. अब सेकंड है
माई मदर गेव मी अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस। मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रेस दी। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? खूबसूरत या सुंदर, है ना। अगली, अगली का मतलब होता है बदसूरत, तो ये तो उसका अपोजिट हो गया बिल्कुल। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, डल का मतलब होता है भद्दा, और प्रेटी का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड मैच कर रहा है ब्यूटीफुल से? प्रेटी। अब थर्ड है हेमाज पेरेंट्स आर रिच। हेमा के जो पेरेंट्स हैं वो अमीर हैं। रिच का मतलब होता है अमीर। पॉपुलर का मतलब फेमस, वेल्दी का मतलब धनी या अमीर, नाइस का मतलब अच्छा, और पुअर का मतलब गरीब। तो आपने देखा जो रिच वर्ड है वो किससे मैच कर रहा है? रिच वर्ड हमारा वेल्दी वर्ड से मैच कर रहा है। वेल्दी का मतलब भी धनी या संपन्न होता है, ठीक है। अब फोर्थ है आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो। मैं अपना असाइनमेंट कल कंप्लीट कर लूँगी। तो फिनिश और कंप्लीट दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं, यहाँ पर ये इसके साथ आ जाएगा, बाकी सब तो उसके साथ मैच नहीं कर रहे। ठीक है बच्चे। फिर डी और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लेटर टू फॉर्म सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनका एक एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, एक एक लेटर मिसिंग है, तो आप उसको सही करके लिखेंगे। बिग, बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्यूज का मतलब भी बड़ा होता है, विशाल जिसको कहते हैं ना। तो यहाँ पर एच यू आ जाएगा, HUGE, ह्यूज। तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा ह्यूज, है ना। ऐसे ही सेकंड वर्ड है वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। अब आपको पता है खाली हम और किसको कहते हैं? एम्प्टी को कहते हैं ना। तो यहाँ पे टी मिसिंग है तो टी आ जाएगा, और ये वर्ड हमारा बन जाएगा एम्प्टी। फिर इल है, इल का मतलब बीमार होना होता है, और हम लोग जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम सिक करते हैं ना, सिक लीव लिखते हैं, तो सिक होना भी बीमार होना होता है, ठीक है। तो ये वर्ड हमारा बन जाएगा सिक। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी, और रैपिड का मतलब भी जल्दी होता है, तो ये स्पेलिंग आपकी बन जाएगी RAPID, रैपिड। फिर फूल है, फूल का मतलब होता है मूर्ख, और इडियट को भी हम मूर्ख कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी ये स्पेलिंग बनेगी IDIOT, इडियट। क्लीन मतलब साफ़ सुथरा, और टाइडी को भी हम क्लीन ही बोलते हैं, है ना। तो टाइडी, TIDY, ये हमारी स्पेलिंग हो जाएगी। तो आज की वर्कशीट मैंने आपको पूरी सॉल्व करके बताई है। आगे जब भी हमारी नेक्स्ट वर्कशीट आएगी सिनोनिम्स की, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमें वर्ड्स सिमिलर मीनिंग वाले ढूंढने होते हैं। तो बहुत ध्यान से आज की आप वर्कशीट करेंगे। बहुत सिंपल हो गई है अब ये वर्कशीट आपके लिए, बिकॉज आंसर सब आपको पता चल गए हैं। तो अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में क्वेश्चन नंबर लिख के उनके क्वेश्चंस उतार के आप साफ़ सुथरा काम करेंगे और अपने ग्रुप पर सबमिट करेंगे। थैंक यू।